दोस्तों, इतिहास इस बात का गवाह है कि विश्व की पुराने से पुराने रहस्यों की अनसुलझी पहेलियां इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई हैं, जिसे आज तक कोई मिटा नहीं सका है। चाहे वो प्राचीन काल के अजूबे हो या विश्व के साथ नए अजूबे हो, ऐसा माना जाता है दुनिया में सबसे पहले अजूबों को चुनने का निर्णय हेरोडोटस और कल्लिमचुस ने लिया था। संसार के सबसे पहले 7 अजूबे की सूची लगभग 2 शताब्दी पहले जारी की गई थी। इसी को देखते हुए सन 2000 में एक स्विस फाउंडेशन ने विश्व के 7 अजूबों की सूची में कुछ नए अजूबे जोड़ने की बात भी की थी। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि पुराने सभी अजूबे नष्ट हो चुके हैं। अगर आप नहीं जानते हैं दुनिया के 7 अजूबे कौन कौन से हैं और कैसे चुना गया था दुनिया के इन सभी 7 अजूबों को, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द काले फैक्ट में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों में सबसे पहले बात करते हैं। अजूबा नंबर 1, चीन की दीवार। चीन की विशाल दीवार के बारे में सभी लोग जानते हैं। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। चीन की दीवार का निर्माण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक पूरा हुआ था। चीन की इस दीवार की कुल लंबाई 6400 किलोमीटर, ऊंचाई लगभग 35 फीट और चौड़ाई एक बड़े हाईवे की बराबर है। इस दीवार की महानता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह दीवार अंतरिक्ष से भी बिल्कुल साफ नजर आती है। इस दीवार को बनाने का उद्देश्य उत्तरी हमलावरों से बचने के लिए था, जिसे कई अलग अलग राज्यों के शासकों द्वारा बनाया गया था। चीन की दीवार को यूनेस्को द्वारा 1949 से विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया था। अजूबा नंबर 2, माचू पिच्चू। माचू पिच्चू दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिका के कुस्को क्षेत्र पेरू में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है जिनकी ऊंचाई 2430 मीटर है। हालांकि माचू पिच्चू कुस्को क्षेत्र से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। इसे ऐतिहासिक स्थल को इनकाओं का खोया शहर के नाम से भी जाना जाता है। माचू पिच्चू को 1430 ईस्वी के आसपास इनकाओं ने इसका निर्माण अपने शासकों के आधिकारिक स्थल के रूप में किया था, लेकिन 100 साल बाद स्पेन के लोगों ने इनकाओं पर जीत हासिल कर ली थी, जिसके बाद माचू पिच्चू को ऐसे ही छोड़ दिया गया था। इस स्थल के बारे में सभी लोग जानते थे, लेकिन इसे विश्व स्थल के रूप में दर्जा दिलाने का कार्य हीरम बिंघम ने किया था। 1983 में महक पिच्चू को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। इसके बाद माचू पिच्चू को 7 जुलाई 2007 को विश्व के नए 7 अजूबों में भी शामिल किया गया था। अजूबा नंबर 3, ताजमहल। ताजमहल पूरी दुनिया में अपनी सुंदरता के लिए लोकप्रिय है। ताजमहल मुगल काल की वास्तु का एक शानदार नमूना है। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है। इसका निर्माण सन 1632-1653 में पूरा हुआ था, जिसकी ऊंचाई 73 मीटर है। उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा बनाया गया था। यह जानकारी उस्ताद अहमद लाहौरी के लुत्फुल्ले मुहांदी द्वारा लिखित एक दावे के अनुसार है। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में एक प्यार की निशानी के लिए बनाया था। ताजमहल के निर्माण के लिए उस समय दुनिया के कई हिस्सों से सफेद संगमरमर पत्थर को मंगवाया गया था। ताजमहल को सन 1963 में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा इसे भारत की इस्लामी कला का रत्न भी माना जाता है। अजूबा नंबर 4, पेट्रा। पेट्रा एक ऐतिहासिक नगरी है जो कि अपनी पत्थर से तराशी गई इमारतों के लिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। पेट्रा जॉर्डन के आन प्रांत में स्थित है। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि पेट्रा का निर्माण 1200 ईसा पूर्व हुआ था। यह नबातियों ने अपनी राजधानी के लिए स्थापित की थी। पेट्रा एक होर के पर्वत की ढलान पर बनी हुई है। इसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। यह पहाड़ी इलाका मृत सागर की वादी अरबा घाटी की पूर्वी सीमा है। पेट्रा यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है, जो कि संसार के 7 अजूबों में शामिल है। अजूबा नंबर 5, चिचेन इत्जा। चिचेन इत्जा मैक्सिको में स्थित एक प्राचीन मयान मंदिर है। चिचेन इत्जा एक स्पेनी शब्द है जिसका मतलब इत्जा के कुएं के मुहाने पर होता है। चिचेन इत्जा मैक्सिको की सबसे प्राचीन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण 600 बीसी में किया गया था। यहाँ का माया मंदिर लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई 79 फीट है, जिसका आकार पिरामिड की तरह है। इस मंदिर में ऊपर जाने के लिए चारों ओर सीढ़ियां बनी हुई है, जिसमें कुल 365 सीढ़ियां है। इस तरह से इसके चारों कोनों में 91 सीढ़ियां हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी माना है कि प्रत्येक सीढ़ी एक दिन का प्रतीक है। इसके अलावा चिचेन इत्जा माया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जो कि जनसंख्या के साथ साथ क्षेत्रफल में भी अन्य शहरों से बड़ा है। अजूबा नंबर 6, क्राइस्ट रिडीमर। क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में स्थित एक शानदार प्रतिमा है,
जिसे दुनिया की लोकप्रिय धरोहरों में शामिल किया गया है। यह दुनिया की सिर्फ एक ही यीशु मसीह की इतनी बड़ी मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई लगभग 130 फीट और चौड़ाई 30 मीटर है। क्राइस्ट द रिडीमर में लगे मटेरियल की बात करें तो इस मूर्ति के अंदर कुल 635 टन वजन है। यह प्रतिमा कंक्रीट और सोपस्टोन से बनी हुई है। क्राइस्ट द रिडीमर का निर्माण सन 1922 में शुरू किया गया था और यह 12 अक्टूबर 1931 को ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में स्थापित की गई थी। इस प्रतिमा को बनाने वाला एक फ्रेंच का महान मूर्तिकार लेंदोव्स्की था। क्राइस्ट द रिडीमर पूरी दुनिया में ईसाई धर्म का एक बड़ा प्रतीक मानी जाती है। अजूबा नंबर 7, कोलोजियम। द रोमन कोलोजियम इटली देश के रोम में स्थित एक विशाल स्टेडियम या खेल का मैदान है। इसका निर्माण 70 से 72 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और 80 ईसा पूर्व तक सम्राट टाइटस ने इसे पूरी तरह से बनवाकर तैयार कर दिया था। यह स्टेडियम इतना विशाल था कि एक साथ इसमें लगभग 50,000 लोग बैठ सकते थे। इस स्टेडियम का आकार अंडाकार था। यह मात्र लोगों के मनोरंजन के लिए बनाया गया था। इसके अंदर खूनी लड़ाइयां कराई जाती है, जिसमें योद्धाओं को कभी कभी जानवरों से भी लड़ना पड़ता था। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि इस स्टेडियम में इन खूनी खेलों के दौरान लगभग 5 लाख पशु और 10 मनुष्य मारे गए हैं। इसके अलावा इस स्टेडियम में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते थे। लेकिन पूर्व मध्यकाल में कोलोजियम स्टेडियम को सार्वजनिक उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस स्टेडियम का कुछ हिस्सा भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नष्ट हो गया है। वर्तमान समय में यह पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। यहाँ प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। अजूबा नंबर 8, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है। यह मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। इसे दुनिया के 8 अजूबे में भी शामिल किया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में साधु आइलैंड में स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। मूर्ति की लंबाई 182 मीटर है। मूर्ति इतनी बड़ी है कि इसे 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना है। आपको बता दें, यह मूर्ति 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा में भी स्थिर खड़ा रहेगा। यह 6.5 तीव्रता के भूकंप को भी सह सकता है। इस परियोजना की कुल लागत भारत सरकार द्वारा लगभग 3000 करोड़ रुपए रखी गई थी, जिसमें आकृति, निर्माण तथा रखरखाव शामिल था। इसको निर्माण कार्य 31 अक्टूबर 2013 को शुरू हुआ और अक्टूबर 25, 2018 बनकर तैयार हुआ। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के जन्मदिवस के मौके पर किया गया। इसे पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। अब बात करते हैं आखिर कैसे चुना गया था दुनिया के इन सभी 7 अजूबों को। यह सवाल कई लोगों के मन में आता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सी सुंदर और आकर्षक चीजें हैं, सभी को दुनिया के अजूबों में क्यों नहीं शामिल किया जाता है। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 7 संख्या को यूनानियों द्वारा एक भाग्यशाली संख्या माना जाता है। 7 संख्या समृद्धि और प्रतिनिधित्व का प्रतीक होता है। जैसे कि इंद्रधनुष की बात करें तो उसके अंदर भी 7 रंग होते हैं। शादी होते समय पति पत्नी 7 फेरे लेते हैं। ऐसा इसीलिए है कि 7 संख्या समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। अब बात करते हैं कि दुनिया के 7 अजूबों को कैसे चुना जाता है। जो संसार के सबसे पहले 7 अजूबे हैं, उनमें से कुछ नष्ट हो चुके हैं। इसलिए 1999 से 2000 के बीच नए अजूबों को चुनने का विचार किया गया। दुनिया की कुछ शानदार और आश्चर्यजनक चीजों को चुनने के लिए एक फाउंडेशन को तैयार किया गया। इस फाउंडेशन की एक ऑफिशियल वेबसाइट भी बनाई गई थी। इस वेबसाइट पर पूरी दुनिया से लगभग 200 धरोहरों को शामिल किया गया था। इसके बाद एक ऑनलाइन वोटिंग का मॉडल बनाया गया। इस मॉडल के अंदर लगभग करीब 100 मिलियन लोगों ने ऑनलाइन वोटिंग की। यह वोटिंग कई साल तक चलती रही। अंत में 2007 में दुनिया के कुछ नए अजूबे भी सामने आए, जिन्हें लोगों ने वोटिंग से चुना था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।